परेश, जो कि अपनी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी में लगा हुआ था, वह दिन रात अपने एग्जाम के लिए तैयारी कर रहा था, पर उसके मन में कहीं ना कहीं यह डर था कि उससे यह एग्जाम शायद क्लियर नहीं हो पाएगा। एक दिन वह अपनी पढ़ाई में लगा हुआ था, तभी उसकी माँ सुनीता उसके लिए चाय लेकर आती है। वह परेश से कहती है, बेटा, चाय पीकर थोड़ा आराम कर लो, फिर पढ़ाई में लग जाना। तभी परेश अपनी माँ से कहता है, नहीं माँ, मुझे बहुत पढ़ना है, क्योंकि मुझे इस बात का डर है कि शायद मुझसे यह एग्जाम क्लियर नहीं हुआ तो। उसकी माँ सुनीता उसे हौसला देते हुए कहती है, बेटा, तुम सिर्फ मन लगाकर पढ़ाई करो, बाकी सब ठीक होगा। लेकिन फिर भी परेश के मन का डर अभी भी बना हुआ था। जब उसकी माँ को यह समझ में आया कि परेश एग्जाम को लेकर बहुत ज्यादा ही डरा हुआ है, तो सुनीता ने उसका हौसला बढ़ाने के लिए उसे एक कहानी सुनाई और कहा, एक प्रख्यात विश्वविद्यालय में गणित के एक कोर्स के दौरान एक छात्र कक्षा में सो गया। जब उसकी नींद खुली तो उसने देखा कि प्रोफेसर ने व्हाइट बोर्ड पर 2 समस्याएं लिखी थी। उसने सोचा कि ये होमवर्क है, इसलिए वह उन्हें अपनी नोटबुक में नोट करके घर ले गया। जब उसने उन समस्याओं को हल करने की कोशिश की तो वे उसे बेहद कठिन लगी, लेकिन उसने हार नहीं मानी। घंटों लाइब्रेरी में बैठकर उसने संदर्भ पुस्तकों की मदद से अध्ययन किया और अंततः वह एक समस्या को हल करने में सफल हो गया, भले ही यह काफी चुनौतीपूर्ण था। अगली कक्षा में प्रोफेसर ने जब होमवर्क के बारे में कुछ नहीं पूछा तो वह चकित हुआ और खड़ा होकर पूछा, सर, आपने पिछले लेक्चर में दिए गए असाइनमेंट के बारे में कुछ क्यों नहीं पूछा? प्रोफेसर ने उत्तर दिया, असाइनमेंट? वो तो मैंने केवल ऐसे उदाहरण के तौर पर लिखी थी जिन्हें अभी तक वैज्ञानिक हल नहीं कर पाए हैं। छात्र चौंक गया और बोला, लेकिन मैंने उनमें से एक को हल कर लिया है। मैंने इस पर 4 पेपर भी लिखे हैं। उसकी इस उपलब्धि को बाद में मान्यता मिली और उस विश्वविद्यालय में उसके लिखे 4 पेपर आज भी प्रदर्शित हैं। फिर परेश को समझाते हुए सुनीता बोली, बेटा, तुम्हें पता है, इस कहानी की सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि छात्र ने यह नहीं सुना था कि इन समस्याओं का कोई हल नहीं है। उसने सिर्फ यही माना कि ये कठिन प्रश्न हैं, जिन्हें हल करना जरूरी है, और उसने पूरे मन से उन्हें हल करने की कोशिश की और सफल हुआ। यह कहानी हमें याद दिलाती है, उन लोगों की बात मत सुनो जो कहते हैं कि तुम कुछ नहीं कर सकते। आज की पीढ़ी अक्सर निराशा और नकारात्मकता से घिरी होती है। कुछ लोग जानबूझकर दूसरों के भीतर असफलता और हार का बीज बोते हैं, लेकिन तुम्हारे पास अपनी मंजिल पाने की ताकत है, बाधाओं को पार करने की शक्ति है और अपने सपनों को साकार करने का साहस है। बस खुद पर और ईश्वर पर विश्वास रखो और लगातार प्रयास करते रहो। अपने अंदर के आत्मविश्वास को कभी भी कम मत होने दो। आत्मविश्वास से ही विचारों को नई राह प्राप्त होती है और इसके कारण ही महान कार्यों को सफलता मिलने मदद होती है। इसी के द्वारा आत्मरक्षा होती है। जो व्यक्ति आत्मविश्वास से ओतप्रोत है, उसे अपने भविष्य के प्रति किसी प्रकार की चिंता नहीं रहती। उसे कोई चिंता नहीं सताती। दूसरे व्यक्ति जिन संदेहों और शंकाओं से दबे रहते हैं, आत्मविश्वास से भरा व्यक्ति उनसे सदैव मुक्त रहता है। इसके बिना जीवन में सफल होना अनिश्चित है। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल।